अब पिछले पार्ट में हमने देखा था कि रियो अपनी जर्नी पे जाने के लिए तैयार था। वो सिलिया को फाइनल गुड बाय बोलता है। तो क्या आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया है? नहीं। अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। अब हम उसी रात को देखते हैं कि कोई बंदा एक लतीफा नाम की लड़की को रियो को मारने का ऑर्डर देता है। अब रियो अपनी कंट्री में जाने के लिए निकल चुका था। बीच में भले ही कितने भी मॉन्स्टर आए, वो उनके ऊपर से ही जंप करके निकल जा रहा था। अब ऐसे ही 3 दिनों तक लगातार ट्रैवल करने के बाद वो गालर्क नाम के एक राज्य में पहुंचता है, जहां पर वो देखता है कि उसके क्राइम की न्यूज अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची है। एक मिस्टीरियस लड़की उसके पीछे आ रही थी और रियो को भी यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा था। अब रियो वहाँ पर पास्ता देखता है और सोचता है कि ये तो टोक्यो की डिश है, ये यहाँ पर कैसे आ गई। रियो वो फूड को चखता है और सोचता है कि शायद वो आदमी भी मेरी तरह रीइंकार्नेट तो नहीं हुआ है। अब रियो अपनी जर्नी के लिए बहुत सारा खाना और कुछ सामान लेता है और सेलिया को एक लेटर भेजता है कि अभी उससे ज्यादा बात नहीं हो पाएगी क्योंकि वो अभी जंगल से ट्रैवल करने वाला है। रियो वापस अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है और जंगल में भागने लगता है। तभी जंगल के बीचों बीच उसे एक लड़की पड़ी हुई मिलती है। वो देखने जा रहा था कि वो ठीक है कि नहीं, लेकिन तभी वो लड़की रियो पर पॉइजन नीडल फेंक कर मारती है। रियो बेहोश होने ही वाला था, लेकिन अपनी मैजिक की मदद से वो अपने आप को हील कर लेता है। अब ये लड़की रियो पर हमला करने लगती है। रियो काफी मुश्किल से उसके हमले से बच रहा था। वो लड़की अपने पावर को बढ़ाकर रियो पर एक जोरदार हमला करती है, पर रियो अब उसके हमले से आराम से बच रहा था। वो समझ गया था कि उसके हमले से कैसे बचना है। वो अपनी तलवार को साइड में रखकर अपनी शानदार मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करता है और उसे जमीन पर पटक देता है। वो लड़की रोने लगती है और कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती। उसे स्ट्रगल करता हुआ देख रियो अपने मैजिक की मदद से उसे बेहोश कर देता है। अब उसे बांधते समय रियो नोटिस करता है कि उसके गले में एक कॉलर है और सोचता है कि इसके बारे में मैंने बुक में कहीं पढ़ा था। तो वो कॉलर को रिमूव करने के लिए अपने एक मैजिक को समन करता है और उसके मैजिक की मदद से इस लड़की के गले में जो कॉलर था वो निकल जाता है। अब हम लतीफा की एक मेमोरी देखते हैं, जहाँ पर वो भी रियो के साथ वही बस में बैठी हुई थी और उसी दिन उसकी भी मौत हो गई थी। पर उसका नसीब खराब था। वो एक ब्रैड के यहाँ जन्म लेती है, जो कि उसे बुली करके कहता है कि वो आज से उसकी गुलाम बनेगी। और तभी से वो लड़का उसे काफी टॉर्चर करने लगा था। वो अपनी इस बुरी मेमोरी से बाहर आती है और सामने रियो को देखती है। रियो पूछता है कि तुम्हारे गले में ये कॉलर किसने बांधा था। लतीफा अपने गले से कॉलर को निकलता हुआ देख काफी रोने लगती है। लतीफा को रियलाइज होता है कि रियो अच्छा बंदा है और वो काफी रोने लगती है। अब लतीफा बताती है कि उसे अपने मास्टर का नाम तो नहीं पता, लेकिन उसका भाई जो उसे बहुत ही टॉर्चर करता था उसका नाम स्टुअर्ट है। रियो रियलाइज करता है कि वो बिगड़े बच्चा और कोई नहीं, पर उसकी एकेडमी का स्टूडेंट स्टुअर्ट ही था। अब रियो लतीफा से पूछता है कि क्या तुम मुझे अभी भी मारना चाहती हो, और उसके मना करने पर रियो उसे रिलीज कर देता है। रियो आगे बताता है कि वो अब आजाद है और ऐसा कहकर जाने लगता है, लेकिन लतीफा उसके पीछे पीछे आ रही थी और वो कहती है कि वो उसके साथ आना चाहती है। लेकिन रियो उसे डरा कर कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही तुम मुझे मारना चाहते थे, तो मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तो लतीफा कहती है कि अगर रियो चाहे तो उसके गले में कॉलर रख सकता है, क्योंकि लतीफा अब अकेले नहीं रहना चाहती थी। अब थोड़ी देर सोच के रियो फिर हाँ कह देता है और यहाँ से इन दोनों की एक शानदार जर्नी स्टार्ट होती है। अब रात में रियो उसके लिए खाना बनाता है, जिसे देखकर लतीफा तुरंत समझ जाती है कि ये तो टोक्यो का खाना है और वो इस खाने को पास्ता कहकर पुकारती है। रियो हैरान रह जाता है कि इसे पास्ता के बारे में कैसे पता है, क्या ये भी मेरी तरह जापान से है। अब जब रात में लतीफा अपने सपनों में रो रही थी और कह रही थी कि उसे अपने घर टोक्यो जाना है, तभी रियो को पक्का मालूम होता है कि ये लड़की भी उसके जैसी ही है। वो उसे सुलाने लगता है। अब जब लतीफा सुबह उठती है तो उसे याद आता है कि ये तो वही लड़का है जो उस दिन उसके साथ बस में था। जब रियो उठता है तो लतीफा कहती है कि क्या मैं तुम्हें ओनी चान बुला सकती हूँ। रियो थोड़ा कंफ्यूज होता है, पर फिर उसे इस बात के लिए भी हाँ कह देता है। अब थोड़े दिनों के ट्रैवल के बाद वो एक बड़े से पेड़ के नजदीक आ गए थे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें एक जंगल में रुकना पड़ता है। अब रात में लतीफा को काफी बुरे सपने आ रहे थे, तो रियो अपनी मैजिक की मदद से उसे शांत करता है। पर जैसे ही वो बाहर आता है वो नोटिस करता है कि उसके सामने 3 लड़कियां खड़ी हैं, जो कि टेंट में देखती है कि एक लड़की बेहोशी की हालत में पड़ी है। दरअसल रियो ने लतीफा को मैजिक की मदद से सुला दिया था। इसी वजह से इन लोगों को ये लगता है कि रियो ने शायद उसे किडनैप किया है। अब रियो की एक भी बात सुने बिना ये तीनों उस पर हमला कर देती है और एक बिजली के झटके से रियो को बेहोश कर देती है। अब बेहोशी की हालत में रियो अपने सामने एक लड़की को देखता है और पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन वो लड़की कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ, पर मुझे ये पता है कि तुम रियो नहीं हो, तुम हारुतो हो। रियो पूछता है कि तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में कैसे पता है, जहाँ पर वो लड़की बताती है कि वो उसके साथ जुड़ी हुई है और वो बस उसी की है
और गायब होने से पहले रियो को कस के गले लगाती है। अब रियो अपनी बेहोशी से उठता है, जिसे देखकर लतीफा काफी खुश होती है। विलेज की एल्डर वहां आती है और रियो से माफी मांगती है, क्योंकि कुछ बिना जाने ही उन लोगों ने इस पर हमला कर दिया था। वो तीन लड़कियां भी नीचे झुककर रियो से माफी मांगने लगती है। अब विलेज की एल्डर बताती है कि रियो चाहे तो विलेज के बाकी लोगों से मिल सकता है। अब अगली सुबह को रियो वो बड़े से पेड़ के सेंटर में जाता है, जहाँ पर वो विलेज के तीन लीडर से मिलता है। वो तीनों भी रियो से माफी मांगते हैं, क्योंकि उनसे गलती हो गई थी। रियो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लतीफा की रक्षा करना तो उसका फर्ज था, और आगे बताता है कि वो इनके गांव में रहना चाहता है, जिस पर वो विलेज के लीडर भी एग्री करते हैं। अब वहाँ पर लेडी ड्रायस आती है, जो कि इस बड़े से पेड़ की आत्मा थी। वो रियो के एकदम पास आती है और नोटिस करती है कि रियो के अंदर एक आत्मा रह रही है। वो रियो को बताती है कि रियो मैजिक इसीलिए यूज नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके अंदर की आत्मा वो सारे मैजिक को खा रही है। रियो भी सोचता है तो इसी वजह से मैं उस दिन मैजिक नहीं कर पा रहा था। अब ये लेडी रियो के एकदम पास आ जाती है और कहती है कि वो रियो की बॉडी जांचना चाहती है, क्योंकि रियो के अंदर काफी मैजिक भरा है और वो लेडी उस मैजिक को टेस्ट करना चाहती है। पर उसके अंदर की आत्मा को देखकर थोड़ा पीछे हट जाती है। विलेज के एल्डर भी सोचते हैं कि रियो को सेंट का टाइटल दे देना चाहिए, जो कि किसी इंसान के लिए काफी बड़ा टाइटल होता है। अब एक बीस्ट गर्ल रियो को उसके घर ले जाती है और लतीफा रियो को अपना कमरा बताती है। अब तीनों में से एक बीस्ट गर्ल रियो से पूछती है कि वो किस कमरे में सोना चाहेगा, और ये तीनों भी आज से रियो के साथ ही रहेगी। विलेज की एल्डर वहाँ आती है और कहती है कि ये उसी का प्लान है कि तुम चारों साथ में रहो, इससे रियो विलेज के ट्रेडिशनल जान सकता है और लतीफा भी बेचारी अकेली नहीं रहेगी। अब रियो को इस बात में दम तो लगता है, तो वो तुरंत ही हाँ कह देता है। अब एक महीना निकल जाता है। रियो इस विलेज का मैजिक सीखने लग गया था और अपना पूरा ध्यान उनके कल्चर को सीखने में लगा रहा था, जैसे कि उनके साथ खेती करना, कोई हथियार बनाना या फिर लड़ाई सीखना। ऐसे ही महीने बीतते जाते हैं और एक पूरा साल बीत जाता है और स्पिरिट फेस्टिवल चालू होता है। लेडी ड्रायस इस फेस्टिवल की शुरुआत करती है और थोड़ी दूर हम एक गरुड़ पर दो बंदे को देखते हैं, जो कि एक ड्रैगन की गुफा में जा रहे थे। रियास एक अंडा लेकर बाहर आता है, जो कि उस लड़के को देकर कहता है कि इसे संभाल के रखना। अब रियस वहां से जाने लगता है। वो पीछे मुड़कर देखता है कि वायरन का झुंड उसके पीछे लगा हुआ था। अब विलेज के अंदर हम देखते हैं कि लेडी ड्रायस इन दोनों के सर पे किस करती है और इससे ऑफिशियली ये दोनों इस विलेज के सिटीजन बन जाते हैं। सब पार्टी शुरू करते हैं। तभी रियो को समझ आता है कि इस एनिमे को हैरम की कैटेगरी में क्यों डाला है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लड़कियां थोड़ा पीने के बाद रियो से चिपकने लगती है। उनमें से एक लड़की कहती है कि आज रात हम सभी साथ में सोएंगे, इससे हमारी दोस्ती और गहरी हो जाएगी। अब ये सब के बाद भी उन्हें ये लग रहा था कि रियो अभी भी थोड़ा सहमा हुआ है, जिसे सुनकर रियो भी थोड़ा हैरान होता है। अब लड़कियां और खाना लेने चली जाती है। अब अर्सुला वहाँ आती है तो रियो बताता है कि अभी समय आ गया है लतीफा को सच बताने का। अब विलेज की दूसरी साइड रियस उस लड़के से कहता है कि आज रात दोनों यहीं पर रुकेंगे। एक रेड पिल देता है और कहता है कि इसे खा लो, अगर मैं कहीं चला जाऊं तो मैं तुम्हारी लोकेशन इसकी मदद से ढूंढ पाऊंगा। वो लड़का इसे खा लेता है और रियस वहां से चला जाता है और हम देखते हैं कि वायरन्स का झुंड उस लड़के की ओर जा रहा था। अब एक तरफ रियो और लतीफा एक सुनसान जंगल में घूम रहे थे, जहाँ पर लतीफा कहती है कि उन दोनों को अभी घर चले जाना चाहिए ताकि वो दोनों घर पे कुछ खेल सके। रियो उससे पूछता है क्या तुम्हें यहाँ रहने में मजा आता है, तो लतीफा कहती है कि हाँ, उसे यहाँ पर बहुत ही मजा आ रहा है और थोड़े ही समय में उसने काफी सारे दोस्त भी बना लिए हैं। रियो ये सुनकर थोड़ा खुश होता है, पर बाद में रिवील करता है कि वो इस विलेज को छोड़कर जाने वाला है, क्योंकि उसका पहले से ही गोल था कि अपने विलेज में जाना है और वो लतीफा को अब उसके साथ नहीं ले जा सकता। ये सुनकर लतीफा रोते हुए घर चली जाती है। अब एक तरफ विलेज में लेडी ड्रायस सबको वार्न करती है कि आसपास वायरन्स का झुंड घूम रहा है। दोस्तों, वायरन्स एक छोटी ड्रैगन की प्रजाति है, तो यहाँ पर लेडी ड्रायस इसके पीछे का कारण जानने के लिए बीस्ट की एक आर्मी भेजती है। अब उसी समय हम रियस को देखते हैं, जो कि वायरन्स की गुफा में जा रहा था। वो वायरन्स के सारे अंडे को अपने मैजिक की मदद से कहीं और ले जाता है। अब एक तरफ बीस्ट आर्मी भी उन वायरन्स को ढूंढ रही थी और उनकी नजर उस गरुड़ पर जाती है। जब ये लोग उसके पास आते हैं तो ये लड़का उस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन एक बिशकल उसे बिजली का झटका देती है, जिससे ये लड़का भागने लगता है। पर अचानक से उसके सामने एक जायंट वायरन आ जाता है। ये लड़का बड़ी मुश्किल से उससे बचता है। अब बाकी के वायरन्स भी उस लड़के के पीछे लग जाते हैं। अब एक तरफ जब रियस सारे अंडे इकट्ठा कर लेता है, तब वो एक रेड स्टोन को क्रश करता है, जिससे वो लड़का तुरंत ही मर जाता है। ऐसा ही सीन हमने पार्ट 1 में भी देखा था। अब लतीफा अपने विलेज की तरफ जा रही थी कि तभी एक अंडा वहां पर आकर गिरता है और उसके सामने ही टूट जाता है। लतीफा
जब बेबी ड्रैगन को देख ही रही थी कि तभी एक काला वायरन वहां आता है और अपने बच्चे को देखकर काफी जोर से चिल्लाने लगता है। वो लतीफा पर अपनी आग छोड़ने ही वाला था, पर अल्मा वहां आकर उसे बचा लेती है। वो बीस्ट को समन करती है और उस पर बैठकर उस वायरन से लड़ने की कोशिश करती है, और उसके हमले का उस ड्रैगन पर कोई भी असर नहीं था। वो ड्रैगन उसे दूर एक पेड़ पर पटकता है और तुरंत ही अपनी ड्रैगन पावर से उन बीस्ट को जला देता है। अब लतीफा ड्रैगन का ध्यान भटकाती है ताकि आल्मा को थोड़ा टाइम मिल सके। अब ड्रैगन उसे रोककर उसे कुचलने ही वाला था कि तभी रियो दूर से अपने मैजिक से उस ड्रैगन पर हमला कर देता है और लतीफा को उठाकर वहां से निकल जाता है। वो अपनी पूरी ताकत से ड्रैगन को एक जोरदार किक मारता है और फिर एक जोरदार पंच से ड्रैगन को मारने की कोशिश करता है। ड्रैगन अपनी अल्टीमेट इन्फर्नो आग से रियो पर हमला करने ही वाला था, लेकिन रियो अपने मैजिक की मदद से उसकी आग को बुझा देता है। अब रियो अपने गीगा इन्फर्नो एबिलिटी की मदद से उस ड्रैगन के मुंह में एक आग छोड़ता है और एक जोरदार किक से उसका मुंह बंद कर देता है, जिससे वो ड्रैगन वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। वो अपने लीडर को मरता हुआ देख बाकी के ड्रैगन भी भाग जाते हैं। सारी बीच लड़कियां काफी शौक थी क्योंकि रियो ने अकेले ही उस बड़े से ड्रैगन को हरा दिया था। लतीफा भी रियो को एक जोरदार हक करती है। अब अगले दिन लतीफा उससे माफी मांगती है और कहती है कि मुझे पता था कि एक दिन तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, पर मुझे डर था कि शायद तुम मुझसे अभी भी नफरत करते हो। लेकिन रियो कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं अपनी छोटी बहन से भला कैसे नफरत कर सकता हूँ। अब रियो उसे बताता है कि उसे पूरब की ओर जाना है, जहाँ पर यामेगो रीजन है, जहाँ पर पहले उसके माता पिता रहा करते थे। और ये पहली बार था जब लतीफा को रियो के बारे में जानने को मिला था। तो वो अपने बारे में भी कुछ बताती है। वो कहती है कि मैं भी पहले जापान में रहा करती थी और एक दिन बस में मरने की वजह से मैं यहाँ पर रीइंकार्नेट हो गई। रियो कहता है कि मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है और कहता है कि इसके बारे में मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन मैं अपनी पुरानी मेमोरीज को याद नहीं करना चाहता था। अब लतीफा कहती है कि माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें वापस पास्ट लाइफ याद आ गई। लेकिन रियो कहता है कि वो कितना भी भूलना चाहे, वो पुरानी मेमोरीज को भूल नहीं पा रहा, इसलिए वो इस वर्ल्ड में काफी ताकतवर बनना चाहता है ताकि दोबारा वो ऐसी मौत ना मरे। तब लतीफा कहती है कि वो भी काफी ताकतवर बनेगी और जब तक रियो वापस नहीं आता वो उसकी राह देखेगी। अब ऐसे ही एक हफ्ते के बाद रियो वहां से जाने के लिए निकलता है। वहां पर विलेज का लीडर उसे एक तलवार बनाकर देता है और उसे एक सूट भी देता है जिसकी मदद से वो अपनी पावर छुपा सकता है। ये सूट काफी पतला लग रहा था, लेकिन फिर भी इसका डिफेंस काफी मजबूत था। बाकी के लीडर्स भी रियो को काफी तोहफे देते हैं। रियो बेचारा सोचता है कि मैं अकेला इतने सारे गिफ्ट्स कैसे उठाऊंगा, और एक एल्डर उसे एक स्पेस टाइम कैच देता है। अब इस आइटम की मदद से रियो अपनी सारी चीजें उसके अंदर रख देता है और सबको शुक्रिया कहता है। रियो कहता है कि अगर आधी रात को भी तुम लोगों को मेरी जरूरत पड़े तो प्लीज मुझे बुला लेना, मैं तुम लोगों की मदद जरूर करूंगा। सारी लड़कियां भी रियो को सेफ ट्रैवल कहती है और लतीफा भागकर उसे एक जोरदार हक देती है और फिर रियो एक जंप मारकर हवा में उड़ जाता है। उसे जाता हुआ देख लतीफा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे कि रियो अपने विलेज तक जा पाता है या नहीं और उसकी जर्नी में कैसे कैसे मोड़ आते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और मुझे पता है कि सब्सक्राइब तो सबने कर दिया होगा, है ना। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय 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 बाय।